जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम इत्येतक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव।
सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात। ये सोयम आत्मा चतुष्पाद के बारे में हमें चर्चा करनी है, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू दैट, मांडुक्य उपनिषद में कुल 12 श्लोक हैं। सबसे छोटा उपनिषद ये है। अभी इसमें 2 बातें हैं, एक ओमकार के ऊपर विचार और दूसरा आत्मविचार। पहले श्लोक में ऋषि ने ओमकार की बात करी, दूसरे मंत्र में ऋषि आत्मतत्व की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ जो पहले मंत्र में कहा कि तस्य उपव्याख्यानम, यानी कि उसका हम व्याख्यान करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये व्याख्यान या तो ये चर्चा, ये दोनों की हो रही है, ओमकार की और आत्मतत्व की। दूसरे मंत्र से, पहले मंत्र में ऋषि ने ओमकार को टच करके उसको छोड़ दिया वहां और सीधे आत्म तत्व की बात पर आए। दूसरे मंत्र से 7वें मंत्र तक आत्म तत्व विचार है और वापस 8वें मंत्र से 12वें मंत्र तक ओमकार की चर्चा है। सो पहले और दूसरे मंत्र में रिस्पेक्टिवली ओमकार और आत्म तत्व की बात करके, स्टेटमेंट करके उनको छोड़ दिया। नाउ ये जो आत्मविचार है मांडुक्य उपनिषद का, इसमें सबसे पहले मंत्र में कहा कि सब कुछ ओमकार है, बराबर है। सर्वम ओमकार एव, भूत भविष्य वर्तमान, उससे अन्य भी जो कुछ है सब कुछ ओमकार है। यानी कि पहले मंत्र में ऋषि ने एक स्टेटमेंट किया कि यहाँ जो है सब कुछ है वह ओम ही है, यानी ओम इज एवरीथिंग। यानी इसके ऊपर से हम, क्योंकि ओम सब कुछ है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, उसके परे भी जो भी कुछ है सब कुछ ओम है। तो यदि हम ओमकार की जानकारी प्राप्त करेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। दैट्स द कोरोलरी।
नाउ दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं सर्वम ही एतद ब्रह्म, सर्वम हेतद ब्रह्म, यहां सब कुछ ब्रह्म ही है। बराबर, दूसरे मंत्र में। और सोयम आत्मा ब्रह्म, सह अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये आत्मा वही ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म? जो सब कुछ है। सी दीज आर द स्टेटमेंट्स। अभी इसकी कोई प्रूफ नहीं दी है, मात्र स्टेटमेंट कर रहे हैं। बराबर। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस का थ्योरम हम लेंगे, बराबर, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड is equal to the sum of the hypotenuse or is equal to square of the hypotenuse, बराबर। a square plus b square is equal to c square. It's a statement. अभी वो थ्योरम को हमने प्रूव नहीं किया है कि भाई a square plus b square is equal to c square होता है, वो प्रूव नहीं किया है। It's a statement. So here also पहले मंत्र में स्टेटमेंट किया ओम सब कुछ है, दूसरे मंत्र में स्टेटमेंट किया कि यहां जो भी है सब कुछ ब्रह्म है, फिर कहा कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये दोनों विधानों को यदि आप जोड़ेंगे साथ में तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। ओम सब कुछ है, वो सब कुछ ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही आत्मा है। बराबर। तो ओम इज इक्वल टू सब कुछ इज इक्वल टू ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा। और इसलिए इस पूरे विश्व को, इस पूरे जगत को, ये जो पूरा खेला है उसको जानने के लिए ऋषि ने ओमकार की और आत्म तत्व की चर्चा की है। बराबर। ये दो को आप जान लेंगे तो आप सब कुछ जान लेंगे। और बेसिकली अल्टीमेटली मोक्ष के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। एक बार आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो यू गॉट एवरीथिंग। बराबर। यानी जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान या तो केवल ज्ञान, जो भी आप कहो, संपूर्ण ज्ञान जगत का है, वो आपको आत्मज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। और आत्मज्ञान की जानकारी जो है वो हमको ओमकार की जानकारी से प्राप्त होती है। यानी कि ओम इज एन इंस्ट्रूमेंटल, या तो ओम उसमें सहायक है या तो ओम उसका सपोर्ट है। ये दो मंत्रों का मोटा से समरी है। बराबर। नाउ तो अभी हमने सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बराबर। थोड़ा हमने हमारा तत्वबोध का हमारा जो अध्ययन था उसको थोड़ा ब्रशअप कर लिया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ के बारे में हमारी जो जानकारी थी उसको हमने थोड़ा ब्रशअप कर लिया। अभी मांडुक्य उपनिषद का ये जो दूसरा मंत्र है, सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हुए सोयम आत्मा चतुष्पाद के ऊपर चलेंगे। चलिए लेट अस टेक इट। सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, उसको वापस एक छोटे से हमारे बहुत परिचित विषय का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे। खबर है तुमने बटेटो वड़ो, ये बटाटा वड़ा नहीं होता था तो हमारा अध्यात्म का अध्ययन का क्या होता था वही मुझे मालूम नहीं है। थैंक गॉड बटाटा वड़ा है।
ओके, ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ भगवत गीता क्लास में, फिर भी उसको थोड़ा दोहराते हैं। ये सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म को समझने के लिए। पूना जा रहे हैं आप, करजत स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, इंजन लगता है, आधा घंटा वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, बराबर है। ये पूना जाने के लिए हमेशा अपना हमारा क्रम है। जैसे करजत स्टेशन आया तो वहाँ वो बटाटे वड़े वाले आ जाते हैं, वड़े 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 वड़े, बराबर है। सब अलग अलग खुमचे लेकर घूम रहे हैं, इधर उधर उधर उधर। अभी पूना स्टेशन, अरे करजत स्टेशन पे बटाटा वड़ा आप किसी के पास से भी ले सकते हैं, बराबर है। कोई आपके कंपार्टमेंट में आके बेच के जाता है, आप में से कोई ऐसा जरा पग बग छुट होकर वो इधर प्लेटफॉर्म पे उतर के थोड़ा इधर उधर टहल के कोई स्टॉल पे जाकर ले लेंगे। कोई बटाटा वड़ा के साथ मिर्ची दे रहा है, कोई बटाटा वड़ा के साथ स्पेशल चटनी दे रहा है, वगैरह वगैरह। आपको जो ठीक लगा वो आपने ले लिया और खाया, बराबर। अभी आप में से कोई फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले एलिट लोग जो होंगे, उससे अरे प्लेटफॉर्म का वड़ा हम थोड़े खाते हैं, वैसे भी हमको लोनावाला जाना ही है, 5 स्टार में रहने वाले हैं, वहाँ जाकर बटाटे वड़े खाए। बटाटे वड़े खाना है, 5 स्टार में होटल में जाके खाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो 5 स्टार में गए, वहाँ जाके आपने ऑर्डर दिया बटाटा वड़ा, ठीक है। अभी करजत स्टेशन पे जो बटाटा वड़ा मिलता है उसकी एक खासियत है कि वहाँ जितने भी लोग बटाटा वड़े बेचते हैं, जितने भी करजत स्टेशन पे, फिर आप फेरिया के पास से ले लो, आपके डिब्बे में जो आके बेच के जाता है उसके पास से ले लो, आप स्टॉल पे जाकर ले लो, सबके पास बटाटा वड़ा एक ही व्यक्ति का विभाकर या क्या कुछ नाम है, उसके ही बटाटे वड़े हैं। क्या करे कुछ अच्छा, अभी अभी याद था, याद नहीं आ रहा है। सुरेश जी, दिवाड़कर दिवाड़कर दिवाकर दिवाकर दिवाड़कर नहीं, दिवाकर दिवाड़कर दिवाड़कर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो करजत स्टेशन पे जितने भी बटाटे वड़े मिलते हैं सभी के सभी दिवाड़कर के ही बनाए हुए हैं, यानी उसका जो मावा बनता है एक ही जगह पर बनता है और बटाटे वड़े भी एक ही जगह पर बनाए जाते हैं। वो सबको सप्लाई करता है, सब दिवाड़कर के पास से होलसेल में लेकर सब अपने अपने हिसाब से बेचते हैं। अभी मज़ा क्या आता है मालूम है? अब 5 स्टार में जाते हैं ना और जाके 2 प्लेट वड़ा, 5 स्टार वाला बोलेगा इतनी झंझट कौन करेगा, 2 प्लेट वड़ा के लिए वापस में बटाटा बापू ने पाचानो मसालो करूँ ना। वो क्या करता है 5 स्टार वाला भी, वो दिवाड़कर के पास से बटाटा वड़ा का वो जो पूरण है ना वो ला के रखता है थोड़ा अपने पास फ्रिज में, उसको निकाल के फ्राई करके दे दिया। 5 स्टार में भी आपने जो बटाटे वड़े खाए वो भी पूर्ण तो दिवाड़कर का ही है। यानी आप करजत में कहीं भी बटाटा वड़ा खाओ आपको दिवाड़कर का ही मिलेगा। सर्वम हेतद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, दिवाड़कर का ही है, बराबर। और 5 स्टार में आपके हाथ में जो बटाटा वड़ा है, मेरे हाथ में, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म ही है, वही है, बराबर। सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, सब कुछ वही है, इट्स सेम। और चलो इस बटाटा वड़े को आगे चलाते हैं। सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद, बराबर। वो आत्मा के 4 चरण है,
बटाटे वड़े के भी 4 चरण हैं, 4 मेन इंग्रेडिएंट्स। एक बटाटा मेन, दूसरा मसाला, फिर मसाला में सब कुछ आ जाता है, मिर्ची, अदरक, लसन, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, जो जो भी आप તમે નાખતા હોય બધું જ, લીંબુ, સાકર, જે બધું મને આવડે હો બનાવતા, એટલે કહું છું। तो दूसरा, तीसरा बेसन। बेसन में भी कुछ मसाला आप डालते हैं, जो भी डालते हैं, थोड़ा सॉल्ट वगैरह डालते हैं आप, तो बेसन तीसरा। और चौथा, फ्राई करने के लिए तेल। एसेंशियली बटाटा वड़ा में 4 चीज़ चाहिए, बटाटा, मसाला, बेसन और तेल, बराबर। सोयम आत्मा चतुष्पाद, इसके 4 चरण हैं, राइट। सर्वम हेतद ब्रह्म, सभी दिवाड़कर के हैं। मेरे हाथ में जो है वो भी दिवाड़कर का है, अयम आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा चतुष्पाद। अब कहीं से भी बटाटा वड़ा ले लो, उसके 4 चरण है, 4 इंग्रेडिएंट है, बराबर। चलो अभी ये इंग्रेडिएंट हमारे जो हैं इसकी बात करें। अभी यहां ऋषि ने शब्द प्रयोग किया है सोयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा के 4 चरण हैं। तो क्या उसको कोई पशु के जैसा, या तो होलिका हो, उपनिषद की बात करते तो गाय की बात करेंगे ना, दूसरे कोई पशु की बात क्यों करें? तो हमारा जो पवित्र प्राणी है, तो क्या गाय के 4 चरण, गाय के 4 पैर के जैसे 4 चरण हैं क्या? और गाय के जो 4 चरण हैं, वो चारों उसके जो पैर हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट, बराबर। 2 आगे के हैं, 2 पीछे के हैं। बटाटा वड़ा में भी जो 4 इंग्रेडिएंट हैं, चारों के चारों अलग अलग हैं, बराबर। तो ये 4 जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। तो ये जो सोयम आत्मा चतुष्पाद की जो बात हो रही है, उसके भी 4 इंग्रेडिएंट है को क्या इसी प्रकार है क्या? गाय के 4 चरण की तरह है क्या? नहीं। उपनिषद जो कहना चाहता है वह ये 4 चरण यानी कि गाय के 4 चरण जैसे, या तो बटाटा वड़ा के 4 इंग्रेडिएंट के जैसे 4 अलग अलग इंग्रेडिएंट नहीं हैं। तो ये 4 चरण उसके हैं, वो कौन से हैं? तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि 1 रुपये में जैसे 4 चवन्नी है, रुपया में 4 पावली होय, राइट। लेकिन वो 4 चवन्नी दिखती नहीं है। रुपये का सिक्का आपके हाथ में है, उसके अंदर 4 चवन्नी है, बट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश 1 चवन्नी फ्रॉम द अदर। वो तो उसके अंदर समाये हुए हैं ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? बटाटे वड़े के 4 इंग्रेडिएंट आप अलग अलग देख सकते हो कि भाई बटाटा है, मसाला है, बेसन है, तेल है, फाइन। लेकिन रुपये का जो सिक्का है उसके अंदर जो 4 चवन्नियां हैं आप उसको देख नहीं सकते। उसी तरह सोयम आत्मा चतुष्पाद यानी कि यह जो आत्मा है उसके 4 चरण, या तो उसके 4 इंग्रेडिएंट, 4 फेसेट्स, अंग्रेजी में बोलूं तो उसके 4 फेसेट्स है, 4 चरण हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। और वो चारों इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश 1 फ्रॉम द अदर। जैसे रुपयानी अंदर पावली अपन अलग दिखाए नहीं, डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि इसके अंदर 4 चवन्नी है, लेकिन आप देख नहीं सकते उसको। इसी तरह आत्मा के भी 4 चरण हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं।
4 पहलू हैं, 4 प्रकार हैं। तो 4 पार्टीशन नहीं है। और इन 4 चरणों का अध्ययन मांडुक्य उपनिषद में जो होने वाला है, यह हमारे ऊर्ध्वगमन के लिए सहायक बनेंगे। यानी प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस यानी ऊर्ध्वगमन। यानी ये जो पूरी जद्दोजहद जो है, ये जो मगजमारी है, वह इनका विश्लेषण और इनके संयोजन से ये ऊर्ध्वगमन हमारा होगा, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। ट्रांसेंडेंस का लिटरल मीनिंग है, ट्रांसेंडेंस इज द एक्ट ऑफ राइजिंग अबव समथिंग टू सुपीरियर स्टेट, यानी निम्न स्तर से ऊपरी स्तर पर जाना, इसको हम ऊर्ध्वगमन कहते हैं। ट्रांसेंडेंस उसको अंग्रेजी में कहते हैं, बराबर। सो नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया, ऊर्ध्वगमन। और ये मांडुक्य उपनिषद जो है वो 12 श्लोक का ही है, लेकिन इसके अंदर पूरे वेदांत का निचोड़ है। और जीवन में हमारा महत्व का रोल क्या है, फर्ज क्या है, धर्म क्या है, प्राइमरी ड्यूटी लाइफ की जो कहें क्या है, तो उसकी बात करते हैं। और ये प्राइमरी ड्यूटी जिसके लिए हमें मनुष्य देह मिला है, वो ये ऊर्ध्वगामी होना है। यानी फ्रॉम लोअर टू हायर, निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक हमें उठना है। और इसमें हमें जो विश्लेषण करना है, जो एनालिसिस करना है, उसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना है। वी हैव टू एक्सक्लूड नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नो ऑप्शन इन दिस। एक क्वेश्चन पेपर में कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी के सभी को उत्तर पाने हैं। और यही विश्लेषण करते करते उसका संयोजन करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो एनालिटिकल प्रोसेस है सेल्फ ट्रांसेंडेंस की, यानी ऊर्ध्वगमन करने की, विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वह, अभी इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि यह मात्र सिंथेसिस से नहीं बनेगा। यानी कि सबको जोड़ते जाओ, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ। इफ यू स्टार्ट सिंथेसाइजिंग एवरीथिंग, सबको जोड़ते जाओ, संयोजन करते जाओ, तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। जगत के एक एक कण को आप लेते जाओ और उसका विश्लेषण करते जाओ और उसको जोड़ते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। आपको ब्रह्मांड के बारे में पता जरूर चलेगा। आपको लगेगा कि ये ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। और इसलिए इस गलतफहमी को मिटाने के लिए उपनिषद ने ये ऊर्ध्वगामी अप्रोच पसंद किया है। तो हमें ये पूरे विश्व को कण कण एकत्रित करते हुए एक बड़ी एंटिटी में देखना नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। हमें सारे विश्व को सिंथेसाइज करके, संयोजित करके, उसको पूरा, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद भी जो पिक्चर बनता है वो ब्रह्म नहीं है, उसको भी हमें लांघना है। वी हैव टू ट्रांसेंड दैट ऑल्सो। सब, यानी ये विश्व में, इस ब्रह्मांड में जानने योग्य जो कुछ है, सब कुछ आपने जान लिया, तो भी आपको ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई। आपको उस स्टेट को भी ट्रांसेंड करना है, उसको भी लांघना है, उससे भी ऊपर उठना है।
तो ये विश्व की जो टोटलिटी जो है वो हमें मात्र विश्व के भौतिक स्वरूप के बाद में बताएगी, लेकिन ब्रह्म का जो एसेंशियल नेचर है उसकी बात नहीं बताएगी। यह कहानी हम सबको मालूम है, फिर भी दोहराता। शिव जी और पार्वती के दो संतान, शिव जी के और भी संतान हैं, लेकिन खाली हम गणेश जी और कार्तिकेय की बात करते हैं। कार्तिकेय बड़े, गणेश उनसे छोटे, बराबर। इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक या तो एरर है तो जरा बताना प्लीज, क्योंकि शिव पुराण जिन्होंने पढ़ा है उनको इसके बारे में ज़्यादा माहिती होगी। पर कहानी सर्वविदित है, इसमें कोई नया नहीं है। एक बार कुछ बात हो रही थी, पार्वती जी ने दोनों को मोटिवेट किया, बोले छोकरा घर में बैठा बैठा बीजू कहीं करता नहीं, એને કંઈક કામ સોંપીએ। એટલે પાર્વતીજીને બોલા કે બચ્ચે લોग, आ ब्रह्मांडना जो 3 चक्कर लगावीने आवे, 3 चक्कर लगाकर जो आएंगे उनको मैं कुछ फल दूंगी या तो कुछ दूंगी, कुछ कोई भी एक फल देने की बात करी। चलो सबसे अच्छा मीठा फल है आम, तो हमने बोला, पार्वती जी ने बोला कि सबसे मीठा आम मैं तुमको दूंगी। बच्चे दोनों, तो रेस लगानी है। अभी कार्तिकेय बड़े और स्कंद सेनापति हैं, सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं वो, तो ही इज ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। 10वें अध्याय में बात आएगी क्या, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। तो कार्तिकेय, उनका वाहन भी मोर, तो कार्तिकेय ने सोचा यूं गया यूं आया, मोर पर सवार होकर कार्तिकेय निकले ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने। अभी यहां गणेश जी बड़ी तोंद वाले, सुपर हेवी, और उनका वाहन मूषक। तो मूषक ने सोचा कि आज આપણે આવી બની, આવડો મોટો મારી ઉપર આવીને બેસીને 3 વાર બ્રહ્માંડની પ્રદક્ષિણા કરશે તો હું મારું શું થશે। तो मूषक ने सोचा मर गए, और मन में सोचता है गणपति को डाइट वाइट करके कुछ वजन कम करो यार, मेरे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। गणपति तो बैठे थे, पार्वती जी ने बोला कि अरे तुमको ये नहीं करना है क्या गणेश। तो गणेश खड़े हुए, हाँ 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 करता हूं। मूषक ने सोचा कि चलो હવે પતી ગયું આપણું, છુંદાઈ જઈશું। लेकिन गणेश मूषक के पास नहीं गए, हाथ जोड़कर शिव जी और पार्वती जी जहां बैठे थे उनकी 3 प्रदक्षिणा कर ली। जगत पितरौ वंदे, बराबर, जगत के माता पिता हैं ये तो उनको वंदन कर लिया और बैठ गए। बोला आपको प्रणाम कर लिया, आपकी प्रदक्षिणा कर ली, पूरे जगत की प्रदक्षिणा हो गई। तो बाई इस लॉजिक, वैसे भी गणेश जी काफी बुद्धिमान है, क्या सिद्धि बुद्धि दोनों उनके पास है। तो लॉजिक वॉज अपीलिंग, तो पार्वती ने जो फल देना था वो गणेश को दे दिया। तो गणेश जी तो फल खा के बैठ गए। अभी वैसा मुंह पहुंच रहे, इतने में तो कार्तिक आए, 3 चक्कर लगाकर मोर के गुर 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 करते हुए। देख रहे हैं कि भाई गणेश तो बोलू फ्रूट बूट खाई, बोली केरी खाई बस मोटू मोटू लूसी रहा है। अरे ये क्या हुआ, अन्याय अन्याय। फिर उनके समझ में आया कि यह माता पिता की प्रदक्षिणा जो हुई वही सब कुछ है, क्योंकि यही सृष्टि के सृजनहार हैं, और उनकी प्रदक्षिणा कर ली तो सारी सृष्टि की प्रदक्षिणा हो गई।
तो इस सृष्टि के सृजनहार जो ब्रह्म है उनको हमने जान लिया तो पूरी सृष्टि को जान लिया। तो हमें करना क्या है? पूरी सृष्टि की जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी है तो ब्रह्म की जानकारी में प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ब्रह्म सब कुछ है। और ऋषि स्टेटमेंट कर रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तो इस आत्मा की आप जानकारी प्राप्त करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। यानी हमें इस ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान, और बेस्ट पार्ट इज साइंटिफिक, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया जो मांडुक्य उपनिषद में जो ऋषि बताने वाले हैं वह प्रैक्टिकल है, क्रियात्मक है, जैसे लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी ये सैद्धांतिक नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है कि चलो आपको समझा दिया और आपने देख लिया, आपने समझ लिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में डाल दिया। नहीं, इट इज प्रैक्टिकल। क्योंकि यह उपनिषद जो है वो त्वम की बात करता है। त्वम यानी आप तो आपका स्वरूप तो मौजूद है, आप है यहां, यू आर हियर नाउ एंड हियर। इट्स नॉट नोवेयर, इट इज नाउ एंड हियर। हम यहीं के यही है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। और इसलिए हमारी जो अनुभूति होगी वो अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, यानी कि अपरोक्ष अनुभूति होगी, जिसको हम कहते हैं अपरोक्षानुभूति। शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा है इस नाम का। तो मैं ध्यान करूं, साधना करूं, समाधि लगाऊं, ये करूं, वो करूं, कुछ इधर उधर उटपटांग सारी चीजें करूं, ऊंधे माथे टिंगाऊं, अष्टांग योग करूं, सब कुछ करने के बाद मुझे ब्रह्म मिलेगा? नको, कुछ भी नहीं। सापेक्ष ज्ञान, या रोकड़ू, कैश, नगद। ये मांडुक्य उपनिषद को सिखाने वाला है और ये इन 4 चरणों के द्वारा सिखाएगा। यानी हमने कार्तिकेय की जैसे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा तो यदि आप कर भी लो तो भी गणेश को नहीं जीत पाओगे, गणेश के आगे नहीं जा पाओगे। तो एसेंस जो है वो ये है, यानी यूनिवर्स जो है उसको भी हमें लांघना है, भौतिकता के आगे जाना है। और भौतिकता से आप आगे जाएंगे तो जैसे अभी अभी हमने विश्लेषण किया था, स्थूल शरीर की जानकारी प्राप्त करो, उसके आगे एस्ट्रल यानी सूक्ष्म शरीर की जानकारी प्राप्त करो, उसके बाद में कारण शरीर की जानकारी प्राप्त करो, उसके आगे जाकर पूरी विश्वव्यापक जो हमारी आध्यात्मिक यानी जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल है उसकी जानकारी प्राप्त करो, और उससे भी आगे उसको भी लांघ कर जो आपको मिलेगा वह संपूर्ण, समूचा, टोटल मिलेगा। क्या मिलेगा? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण की जानकारी प्राप्त होगी, यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, आध्यात्मिक, इससे आगे ये 4 ये आत्मा के चरण हैं। और इनका अध्ययन करने से आत्मा की जानकारी हमें प्राप्त होगी। हमें एक एक चरण से अपने आप को ऊर्ध्वगामी करते 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 ऊपर उठना है।
और ये जो 4 चरण हैं वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये आएंगे। इसकी बात आगे इसी में करने वाले हैं। यानी जागृत वेकिंग स्टेट, जिस अवस्था में हम हैं, फिर स्वप्न की अवस्था, फिर सुषुप्ति की अवस्था यानी गहरी नींद, और तुर्य उसके आगे की अवस्था जिसका नाम ऋषि नहीं दे पाए, इसलिए कह दिया तुर्य यानी कि चौथा। तुर्य का अर्थ है चौथा, क्योंकि इट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड कि अवस्था कैसी है। इट कैन बी एक्सपीरियंस, उसकी अनुभूति हो सकती है तुर्य की, तुर्य का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारी चेतना के 4 चरण हैं। और क्योंकि ब्रह्म चेतना का स्वरूप है और इस चेतना का जो अध्ययन है, यह अध्ययन ही हमें ब्रह्म के बारे में बताएगा। यानी प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि प्रज्ञान है, ब्रह्म यानी कि ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है। और ये प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, यह हमारे उपनिषदों का एक महावाक्य है। चलो, महावाक्य की बात निकली तो थोड़ा इसका भी अध्ययन कर लें। हमारे उपनिषद 4, बराबर, नाम मालूम है ना? अब अपनी जगह पर बोलिए, आपकी लिप मूवमेंट से मैं जान जाऊंगा कि आपको मालूम है कि नहीं। 4 उपनिषद नाम बोलो अपनी जगह पर बैठे बैठे। ऋग, यजुर, साम, अथर्व। वेद, आई एम सॉरी, उपनिषद नहीं, वेद। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बराबर। और ये चारों वेदों के एक एक महावाक्य है। यानी पूरे वेद को कंडेंस करके यदि आपको एक सेंटेंस में बोलना है तो वो इस महावाक्य से उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। तो ये 4 महावाक्य क्या है वो हम देख लें पहले। तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो भी बात करी थी, जिसके द्वारा हम यहाँ आए। यानी यह प्रज्ञान जो है, ये जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है। ये जो जानकारी है, यानी नोइंग एवरीथिंग इज ब्रह्म, यह ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद में ये वाक्य महावाक्य है। दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, बहुत बड़ा है। बृहदारण्यक उपनिषद हम करने बैठेंगे तो ये जीवन पूरा हो जाएगा। आप मांडुक्यના 12 श्लोक करता करता 6 મહિના નીકળી જશે। पेशेंस है तो बैठना, और पेशेंस रखनी पड़ेगी, आटली धीरज रखवी पड़શે। आ કેટલું ચાલશે એની કોઈ ગેરંટી નથી। हाँ, लेट मी वॉर्न यू। मज़ा तो आएगा लेकिन पानी थोड़ा गहरा भी होता जाएगा। लेकिन बटाटा वड़ा है ना हमारे साथ, सो डोंट वरी। तो ये अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है, मैं ब्रह्म हूं। वो यजुर्वेद में है। सी, प्रत्येक वेद में उनके कुछ कुछ अंश ऐसे हैं कि जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात हुई है, आत्मज्ञान की बात हुई है, उन अंश को उपनिषद कहकर एक अलग उसको ये दिया गया है। एक जुमखो श्लोकों जो है ने उपनिषद कहने बाजू मूकी दीधो। सो एवरी उपनिषद इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सम और द अदर वेद। किसी न किसी वेद में वो उपनिषद समाया हुआ है। तो ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में यह ब्रह्म वाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद के
बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि है महावाक्य। तीसरा महावाक्य है तत्त्वमसि, तू ही ब्रह्म है। तत्त्वम असि, वह तू ही है। ये सामवेद में छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है। श्वेत केतु से कहा गया है, श्वेत केतु तत्त्वमसि। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। कौन से उपनिषद में है? मांडूक्य उपनिषद में जो हम कर रहे हैं, सोयम आत्मा ब्रह्म, सर्वमेतद् ब्रह्म सोयम आत्मा ब्रह्म स अयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडूक्य उपनिषद का महावाक्य है जो अथर्ववेद से आता है। सो चारों वेद के एक एक उपनिषद, जिनके एक एक महावाक्य, ऋग्वेद का ऐतरेय, प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का बृहदारण्यक अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का छांदोग्य तत्त्वमसि और अथर्ववेद का मांडूक्य उपनिषद, इसका अयम आत्मा ब्रह्म। अब ये स्लाइड बराबर याद रखेंगे ना, और कहीं भी अध्यात्म की चर्चा हो रही है ना, और वहाँ जाकर बस आप इतना कोट कर दो, अरे यार શું વિદ્વાન છે, ખબર છે કેવું પડે, નોલેજ એટલે કેવું પડે, ભાઈનું જ सब कुछ मालूम है हमको, चारों वेदों की जानकारी है। बोलिए, हम वट पड़ी जाओ, सो याद रखिए इसको बराबर। चार वेद के, चार उपनिषद के चार महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। अभी कौन से वेद है, कौन से उपनिषद है वो याद नहीं रहा तो छोड़ दीजिए, ये वाक्य याद रखिए मात्र। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, बराबर। ये चार वेदों के महावाक्य है। और सब कुछ, ये चारों के चारों का अर्थ यही है, दिस इज ब्रह्म, ये ब्रह्म है, यानी मैं ब्रह्म, आत्मा यानी ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। बस घूम फिर के बात वहीं आती है। एसेंशियली अध्यात्म का जो अध्ययन है, उसके सिलेबस में एक ही टॉपिक है, और वो टॉपिक यही है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो है ब्रह्म है, यानी ये आत्मा सब कुछ है। आत्मज्ञान के बारे में जानकारी, वही वेदांत का अध्ययन है, नथिंग बियॉन्ड दैट। यानी पूरे सिलेबस का एक ही टॉपिक। और वेदांत में आप कहीं भी चले जाओ, बात एक ही होने वाली है, ये ब्रह्म की। दिवाड़ करके ही बटाटे वड़े हैं, किसी के पास भी जाके आप खा लो। फिर वो यूनिफॉर्म वाले साधु महाराज से सुन लो, या तो बड़े कोई 5 स्टार जो हमारे बड़े बड़े बने हुए गुरु हैं, उनके पास जाके सुनो। बात सबको एक ही करनी है, ये आत्मा ब्रह्म है। એટલે ગમે ના વડા ખાઓ, દિવાળ करना જ મળશે। फिर 5 स्टार में जाके भी खाओ, वही मिलने वाला है। सबकी अपनी अपनी फ्लेवर होती है बेचने की। कोई ऐसा बोलेगा वड़े 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 वड़े, दूसरा बोलेगा वड़े ले लो, गरम गरम वड़े ले लो, अच्छे वड़े ले दो। तीसरा बोलेगा स्वादिष्ट वड़े ले लो, टेस्टी वड़े ले लो। अपनी अपनी स्टाइल अलग होती है, बेचते हैं सबके सब लोग दिवाड़ करके ही वड़े। એટલે જ્યાં જશો ત્યાં બટેટા વડા જ ખાવા મળશે, એટલે આપણે ફિકર કરવી નહીં, અહીંયા પણ એ જ મળે છે, બરાબર। सो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार महावाक्य जो है उनको आपको याद रखने हैं।
हमारी चेतना के जो 4 तबक्के हैं, 4 स्टेजेस हैं, उनका अध्ययन मांडुक्य उपनिषद का विषय है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऋषियों ने, जिन्होंने सारे उपनिषदों का अध्ययन किया है, उन सब ने कहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी आर लिटरली सिटिंग ऑन द बस પતી ગયું, થઈ ગયું, મોજ, બધું જ આવડી ગયું। और इसमें भी मांडुक्य उपनिषद का जो 7वां मंत्र है, कहते हैं कि ये जो ब्रह्म का जो अध्ययन है, आत्मज्ञान है, उसमें सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का निचोड़ 7वां श्लोक है मांडुक्य उपनिषद का। बस ये आवड़ी गયું એટલે બધું જ આવડી ગયું, ખતમ। બસ પછી આપણે ક્લાસ બી બંધ કરી દેવાના, ભગવદ્ ગીતા નહીં ને કંઈ નહીં, આવડી ગયું, મુક્તિ, ખતમ। Anyway, this is just in a lighter sense, but yes, मांडुक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में अहम है, 12 श्लोक में, लेकिन ऋषियों ने भर भर के ज्ञान भरा हुआ है। और जैसे आपको पहले बताया वैसे प्रैक्टिकल है, नथिंग थ्योरेटिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल, सामने रोकड़ू मिलेगा, आएगा। सब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। और ये हमें, ये अध्ययन धीरे धीरे हमारे निर्मल शुद्ध आत्म तत्व जो है उसकी ओर हमें ले जाएगा। तो हमें एक के बाद एक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और आत्मज्ञान, और वहाँ से एब्सोल्यूट पूर्णत्व, यह यात्रा यानी हमारा ऊर्ध्वगमन करते हुए नीचे की कक्षा से ऊपर तक उठते उठते जाना है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप एक स्टेज से ऊपर गए तो वो ऊपर वाला स्टेज और नीचे वाले स्टेज को नकारता नहीं, डज नॉट रिजेक्ट द लोअर स्टेज कि भाई वो बेकार हो गया, उसको छोड़ दो। ये रॉकेट की तरह नहीं है कि भाई ऊपर गया तो नीचे का वो जो पोर्शन था उसको फेंक दिया आपने, थोड़ा ऊपर गए तो वो फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, चौथा फेंक दिया और आप ऑर्बिट में चले गए। नहीं, इट कैरीज एवरीथिंग विद इटसेल्फ, विद इन इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं, 4वीं 5वीं कक्षा में है, बराबर, प्राइमरी स्कूल में। वहाँ से आप हाई स्कूल में गए, तो हाई स्कूल में जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो जो स्कूल में जो आपने सीखा है वो कुछ आप फेंक थोड़े दे रहे हैं। एकड़ा बगड़ा जो 2 1 2 के जो टेबल सीखे हैं वो क्या हाई स्कूल में जाएंगे तो उसको फेंक देंगे कि भाई निकम्मा है फेंक दो उसको? नहीं, याद है वो, इट इज़ देयर। सो हाई स्कूल में आप जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, उसमें वो प्राइमरी का हमारा जो एजुकेशन है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, उसमें समाया हुआ है। हाई स्कूल से आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी वो आगे जो प्राइमरी में पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में भी काम आने वाला है। और वहाँ से आप पीएचडी करने चले गए तो भी क्या कॉलेज के ज्ञान को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। यानी पीएचडी में प्राइमरी भी है, सेकेंडरी हाई स्कूल वाला भी है, कॉलेज वाला भी है, और पीएचडी का भी ज्ञान। इट इज़ ऑल इनकम्पासिंग, यानी ऊपरी स्तर का जो ज्ञान है वो नीचे के ज्ञान को फेंकता नहीं है, डिसोन नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, उसको अपने में समा लेता है और ज़्यादा समझदारी के साथ, विथ मोर सब्लिमेशन, विथ मोर प्योरिफिकेशन। आपको 8वीं कक्षा में मान लीजिए कि पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ाया गया, वही पाइथागोरस का थ्योरम आपको एसएससी में भी सिखाया जाएगा, वही पाइथागोरस का थ्योरम शायद आपको
न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन मान लीजिए कि आपको कॉलेज में सिखाया, स्कूल में सिखाया, माध्यमिक शाला में सिखाया, कॉलेज में गए वापस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में आएगा, और जब भी आप पीएचडी करेंगे फिजिक्स में तो वहाँ भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएंगे, बट उसकी जो समझदारी है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। अकाउंटेंसी में मान लीजिए कि शुरुआत में बीकॉम आप कर रहे हैं तो खाली डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे, फिर एमकॉम करेंगे तो फिर उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह कुछ आएगी, ये कैसा होता है, इसका एडजस्टमेंट कैसा, फिर सीए करेंगे तो उसकी और छानबीन होगी। सर्वम एतद् ब्रह्म की, चलो ये बात मैं अकाउंटेंसी की भाषा में भी कह दूँ, हमारे दिल्ली में बैठे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए पूरी अकाउंटेंसी अवेलेबल। मैं तो ये सीखा हूँ, और मैंने तो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट्स के जो क्लेम किए उसमें लिटरली कॉर्पोरेट्स के, रिलायंस के लेवल के जो बैलेंस शीट है एनएलपी लिटरली एम चूथ्या है, एम कहूँ तो चाले गुजराती में। बट एक बात मेरी समझ में आई थी, डेबिट क्रेडिट समझ लो, बाकी सब कुछ आ गया। ક્યાં જમા કરવાનું ક્યાં ઉધારવાનું એટલું આવડે ને એટલે બધું જ પતી ગયું। સર્વમ હેતદ બ્રહ્મ। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज। तो क्या है कि जैसे जैसे आप सीए भी जाएंगे तो भी वहाँ डेबिट क्रेडिट तो है ही। सीए वाला ऐसे नहीं माना डेबिट क्रेडिट तो प्राइमरी में बीकॉम ने सीखा, हमने थोड़ा छोड़ उसका भी छोड़ो, नहीं वही इंटेग्रल है, वही भी वही चाहिए। सो एज वी सबलाइम, एज वी राइज अप, ट्रांसेंड होते जा रहे हैं, तो उसका ऊपरी स्वरूप हमें पता चलता है, उदात्त स्वरूप उसका। ओके, आई थिंक विल वेट हियर। घड़ी कह रही है कि अभी यहाँ रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।